तो अब ईमू जो अपने योकाई फॉर्म में था उसके सामने लूफी अपने ब्लैक अवेकन फॉर्म में था और शैमरॉक अपने वुल्फ फॉर्म में, जिसके बाद 1 वर्सेस 2 चालू हो जाता है। तो भाइयों ये मेरी इविल स्ट्रेट क्रू सीरीज की फाइनल वीडियो है। तो अब इसमें कुछ खतरनाक होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। बाकी अगर आपने इसके शुरू के पार्ट्स नहीं देखे तो देख लो, तभी समझ आएगी आपको ये वीडियो। और अगर आपने पहले के पार्ट्स को देख रखा है तो चलिए शुरू करते हैं और इविल लूफी का सन की पना देखते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, वन पीस वर्ल्ड के किंग ईमू ने पायरेट किंग शैंक्स को पकड़ रखा था और शैंक्स गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था, ईमू मुझे छोड़ दे नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। पर ईमू बोलता है, अबे साले तूने अपनी खुद की हालत देख रखी है, तेरे दोनों हाथ कटे हुए हैं और तू मेरे से कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं। रुक मैं तेरे को ये बताता हूँ तेरे में और मेरे में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और तभी ईमू शैंक्स के क्रूमेट्स के पास जाता है और बोलता है, बता शैंक्स सबसे पहले तेरे कौन से क्रूमेट को मारूं। तो शैंक्स गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, ईमू तुझे कुछ भी करना है तो मेरे साथ कर, मेरे क्रूमेट्स को छोड़ दे। पर ईमू बोलता है, अरे शैंक्स तेरे में अभी वो बात नहीं है, अभी तो मैं तुझे और तड़पाऊंगा, तब जाके तू जब मुझसे भीख मांगेगा तब मैं तुझे कुछ करने की सोचूंगा। और ये ले मैंने अपने टारगेट को चूज कर लिया है, ये जो बंदर है इसे मारने में कितना मजा आएगा। तो शैंक्स फिर से ईमू को बोलता है, उसे छोड़ दे मैं तेरे आगे भीख मांगता हूँ। तो ईमू बोलता है, शैंक्स चुप हो जा, ये तेरी बातें मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलवा रही है। और तभी ईमू शैंक्स के क्रूमेट मॉन्स्टर जो एक मंकी है उसे उठाता है और उसके दोनों हाथों को खींचने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे मॉन्स्टर चीखने चिल्लाने लगता है और देखते देखते मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। तो ईमू बोलता है, अरे यार इस बंदर से तो मजा नहीं आया। और इतना बोल के मॉन्स्टर के हेड को ही कुचल देता है शैंक्स के सामने ही। और शैंक्स बस मजबूर था ये सब देखने के लिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार शैंक्स कुछ कर क्यों नहीं रहा। तो बात ऐसी है, इससे पहले वाली वीडियो में ईमू ने शैंक्स के एक हाथ को काट दिया था, पर शैंक्स ने फिर भी ईमू से फाइट करी, जिसमें शैंक्स ने कोशिश तो बहुत करी ईमू को मारने की, पर शैंक्स ईमू को एक इंजरी भी नहीं दे पाया था, क्योंकि ईमू हर बार रीजनरेट हो जाता था जब भी शैंक्स अपने अटैक को ईमू पे मारता था। और उल्टा ईमू ने शैंक्स को बहुत मारा और शैंक्स के दूसरे हाथ को भी उखाड़ दिया, जिससे शैंक्स ठाकुर बन गया शोले वाला। तो अब ईमू ने मॉन्स्टर को मार दिया, जिसके बाद ईमू शैंक्स के क्रू के 3-4 मेंबर को और मारता है। भाई मुझे माफ कर दो। और शैंक्स को बहुत ज्यादा जलील करने के बाद शैंक्स फिर से उठ के खड़े होने की कोशिश करता है, पर तभी टॉपमैन वर्कर ही आके शैंक्स को मारता है। बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता, मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। पापा मैं आ रहा हूँ पापा। और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड ईमू सामा के सामने खड़े होने की, और रुक मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आया हूँ। जिसके बाद वर्करी जुपिटर को बोलता है, सबको बाहर निकाल। जो अभी जाइंट अर्थवॉर्म बन रखा था तो वो सबको बाहर निकालता है। जिसके बाद बहुत सारा मलबा इसके मुंह से बाहर आता है और उस मलबे में बहुत से लोग भी थे जो उसके मुंह से नीचे गिरते हैं। और उसी में एक काला आदमी होता है जो बोलता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट के साथ ऐसा करने की। और ये बंदा जो था वो था ब्लैक बियर्ड। और जैसे ये सब बोलने के बाद वो ये सब देखता है तो इसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकलती, क्योंकि शैंक्स जो अभी करंट में किंग ऑफ द पायरेट है वो ब्लैक बियर्ड के सामने जमीन पे था और 5 एल्डर अपने योकाई फॉर्म में थे और मरीन लाखों की गिनती में थी। और तभी ईमू ब्लैक बियर्ड के सामने आता है और बोलता है, अबे काले आदमी तू है कौन पहले ये बता, और तू यहाँ पे आया कैसे। और तभी ब्लैक बियर्ड बोलता है, मैं हूँ ब्लैक। इससे आगे ब्लैक बियर्ड कुछ बोल पाता। तभी शैमरॉक बोलता है, मेरे लॉर्ड ईमू सामा उसे छोड़ दो, वैसे भी उसने अपनी पैंट में मुंह दिया है और आपने अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो पता चले ये कुछ और ही कांड कर दे। तो ईमू बोलता है, छी छी काले आदमी तू कितना गंदा इंसान है। तो ईमू शैमरॉक के पास जाता है और बोलता है, शैमरॉक तू यहाँ पे क्यों पड़ा है। तो शैमरॉक बोलता है, ईमू सामा मेरी अभी हालत नहीं है खड़े होने की। तो ईमू बोलता है, तुझे क्या हुआ है। तो वहीं पे गिरे पड़े अकाइनू ने बोला, ईमू सामा वो शैमरॉक की बीच की टांग, अरे सॉरी मतलब दोनों टांगों को किसी ने काट दिया है, तो अबे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ईमू बोलता है, ऐसा कौन है जिसने मेरे सबसे खास आदमी के साथ ऐसा करा है, बता शैमरॉक वो कौन है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश करी है। तो शैंक्स ईमू को बोलता है, ओ ईमू तुझे पता है मेरे भाई की हालत किसने करी है। नहीं ना, तो सुन, वो है मंकी डी लूफी, जिसने अपने डेलफ्रूट को अवेकन कर लिया है। और मुझे ये भी पता है तूने मेरे भाई को अपने साथ में क्यों रखा है। तो तभी शैमरॉक बोलता है, भैया आप चुप हो जाओ और मेरे मालिक ईमू सामा जो आप चाहते हो वो मैं करके रहूंगा। तो ईमू बोलता है, वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। एंड तभी उस पूरी जगह पे जहाँ पे लाखों की गिनती में मरीन्स 5 एल्डर अपने योकाई फॉर्म में, अकाइनू
और शैंक्स अपने मरे हुए क्रू के साथ, और लास्ट में इमू था। वहाँ पे कोई ऐसा आने वाला था जो सबके लिए काल बनने वाला था, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इविल स्ट्राइड क्रू लास्ट टाइम गार्प और ड्रैगन को रिस्पेक्ट के साथ अलविदा कर देते हैं और रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर के साथ जो हजारों में थे उनके साथ मिलके इमू और शैंक्स पे अटैक करने वाले थे। तो अब इन्होंने अपना अटैक शुरू कर दिया था शैंक्स और इमू पे। और एक चीज, रास्ते में आते हुए इविल स्ट्राइड ने अपने लिए बहुत सी चीजें भी ली थी, जैसे कि जोरो ने अपने लिए 3 स्वॉर्ड ली थी और सांजी ने जर्मा 66 का येलो सूट ले लिया था और चॉपर ने मेडिसिन ले लिया था, जिनबे ने अपने फिशमैन के साथियों को बुला लिया था और फ्रैंकी ने 1000 सनी को और भी ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया था और ब्रूक और निको रॉबिन ने तो ट्रेनिंग करी थी और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा था और ऐसे ही लूफी ने भी करा था और थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल कर लिया था इसने अपने अवेकन फॉर्म पे, जिससे ज्यादा टाइम के लिए अपने अवेकन फॉर्म को यूज कर पा रहा था। पर इसमें भी कुछ दिक्कत थी लूफी के लिए, जो अभी आगे बताता हूँ। और रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर भी सब रेडी थे, जिसमें कमांडर, वाइस कमांडर और रेवोल्यूशनरी आर्मी के नॉर्मल बंदे थे। तो अभी एक स्ट्रॉन्ग साइड बन चुकी थी और इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ अटैक करा था इमू और शैंक्स पे, जिनका प्लान ये था कि ये सबसे पहले वीक को मारेंगे, फिर आगे बढ़ के स्ट्रॉन्ग को मारेंगे ताकि स्ट्रॉन्ग एनिमीज के लिए बैकअप ना रहे। तो अब ये ऐसा ही करते हैं और इविल स्ट्राइड क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी साथ में मिलके मरीन के साइड वाले एरिया पे अटैक कर देते हैं। और इन्होंने नॉर्मल मरीन को तो ऐसे मारा कि किसी का हाथ काट रहे थे, तो किसी का लेग काट रहे थे, तो किसी की बॉडी को बीच में से ही काट दे रहे थे, तो किसी के हेड को पकड़ के उखाड़ के फेंक दे रहे थे। और जो लाखों में मरीन थी उनको कुत्तों की मौत मार रहे थे और बस मरीन की चीखे ही चीखे गूंज रही थी। और इन्हें सबसे ज्यादा इविल स्ट्राइड क्रू मार रही थी क्योंकि इन्हें अपना बदला लेना था। वैसे भी इनकी पिटाई मरीन ने करी थी कुछ दिन पहले ही, और अब तो शैंक्स और शैमरॉक दोनों साथ ही में थे और लास्ट टाइम तो इनके साथ धोखा हो गया था, पर अब तो ये रेडी हैं। और जैसे मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था, इविल स्ट्राइड क्रू ने वैसे ही सबको मारा था, या बोलूं तो उससे भी बुरी तरीके से मारा था, क्योंकि ये सब खुद भी दूसरे के खून से लथपथ थे और बाकी रेवोल्यूशनरी आर्मी भी मरीन को मार रही थी। और ये जो इविल स्ट्राइड और रेवोल्यूशनरी आर्मी ने अटैक करा था मरीन पे, वो इमू, शैमरॉक और ब्लैकबीड की बातों के बीच में ही करा था। तो वहीं से इनकी बातों के बीच में इन सबको मरीन की चीखें सुनाई देती हैं। तो इमू बोलता है अब ये मरीन कुत्तों की तरह चीख क्यों रहे हैं। तो सैटर्न बोलता है रुकिए इमू सामा, मैं अभी देख के आता हूँ। तो सैटर्न जैसे ही पीछे मुड़ता है और मरीन को देखता है, तो तभी सैटर्न इमू को बोलता है इमू सामा नीचे झुक जाओ। तो इमू बोलता है सैटर्न तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। तो सैटर्न बोलता है इमू सामा जैसे मैंने बोला प्लीज वैसा करो। और तभी सैटर्न की तरफ से कोई मरीन को बॉल बना के फेंकता है, वो भी एक मरीन को नहीं बहुत सारे मरीन को, जिससे ऐसा लग रहा था मरीन की बारिश हो रही है। तो इमू 5 एल्डर्स को बोलता है ये क्या हो रहा है। तो तभी मार्कस मार्ट्स बोलता है लगता है किसी ने मरीन की तरफ से हम पे अटैक कर दिया है। तो इमू बोलता है ये कौन है जिसने मेरे होते हुए यहाँ पे अटैक कर दिया। और इमू 5 एल्डर्स को बोलता है जल्दी जाके देखो यहाँ पे किसने अटैक कर दिया, मेरा मजाक खराब हो रहा है। तो 5 एल्डर बोलते हैं इमू सामा ठीक है, पर ऐसा लग रहा है कोई हमारे पास पहुंचने वाला है। और तभी जो मरीन थी उनके बीच में से इविल स्ट्राइड और रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर आते हैं और बाकी के रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर बचे हुए मरीन से फाइट करते हैं। और इमू तभी रेवोल्यूशनरी आर्मी और इविल स्ट्राइड क्रू को देख के बोलता है तुम सब कौन हो। तो तभी इविल स्ट्राइड क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी जो इमू के सामने खड़ी थी उनके सामने से एक बंदा चलता हुआ आता है और बोलता है हम सब तुम्हारा काल है। और तभी रिवील होता है वो बंदा था मंकी डी लूफी। तो शैंक्स लूफी को देख के बोलता है लूफी तू यहाँ कैसे। और शैमरॉक तभी बोलता है इमू सामा ये वही है जिसने मेरा ये हाल करा है। तो इमू बोलता है ओ ये वही है जिसने तेरा ये हाल करा है, मुझे तो लगता ही नहीं है इसमें इतनी हिम्मत है तेरा कुछ कर पाने की, तो इसने तेरी ये हालत ऐसे कैसे कर दी। तो तभी लूफी अपने अवेकन फॉर्म में बदल के एक हाकी का पंच इमू को मारता है, जिससे इमू दूर जाके गिरता है। तो सब ये देख के शॉक्ड हो गए थे क्योंकि इमू को ऐसा कोई भी नहीं मार सकता था, यहाँ तक कि शैंक्स भी नहीं। तो तब शैमरॉक अपने मन में बोलता है अब पता चला इमू ये हालत मेरी इसने ऐसे कैसे कर दी। बाकी अब 5 एल्डर से इविल स्ट्राइड और रेवोल्यूशनरी आर्मी फाइट करने लगी थी, जिसमें कोई भी 5 एल्डर को मारता 5 एल्डर हर बार रीजनरेट होते हुए जा रहे थे। लेकिन 5 एल्डर तो 5 थे और इनसे फाइट करने वाले 20 या 25 थे, तो 5 एल्डर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ऊपर से इविल स्ट्राइड क्रू तो पूरी सन की थी, क्योंकि जब भी 5 एल्डर जितनी बार इनको पीट के साइड में करते उतनी बार ये वापस खड़े होते और 5 एल्डर से फाइट कंटिन्यू रखते। और इविल स्ट्राइड क्रू ने अपने सारे बाण में से तीर निकाल दिया था 5 एल्डर से फाइट के लिए, जिससे हाकी पे हाकी चल रहा था और कोई भी रेवोल्यूशनरी आर्मी का नॉर्मल बंदा या मरीन का नॉर्मल बंदा इनकी फाइट के बीच में आता वो भी मारा जाता। और इनकी फाइट एक साइड में चल रही थी और दूसरी साइड में लूफी का हाकी का अटैक खाने के बाद इमू जब अपना होश संभालता है तो जिसने इसे पंच मारा था मतलब कि लूफी उसे ढूंढने लगता है। तो इमू लूफी को देखता है जो शैंक्स के पास में खड़ा होता है और लूफी और शैंक्स कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो अब शैंक्स और लूफी की बातों की बात करें तो सबसे पहले लूफी शैंक्स के पास जाता है और शैंक्स लूफी को बोलता है लूफी मैंने ये सोचा नहीं था तू इतनी जल्दी भी आ पाएगा और मैंने तो तेरे से
उम्मीद भी छोड़ दिया था। तो लूफी बोलता है मैंने भी ये नहीं सोचा था, जिसे मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ वो मेरे सामने ऐसे पड़ा होगा और ये सब तेरे क्रूमेट्स के साथ उस नल्ले ने करा है। तो शैंक्स इसके आगे कुछ बोलता ही नहीं है, बल्कि ये बोलता है कि लूफी तुझे पता है मैं तेरे को तेरे बाप ड्रैगन के पास से क्यों लेके गया था। तो लूफी बोलता है अपने जैसा बनाने के लिए ना जो वर्ल्ड पे रूल करे। तो शैंक्स बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तेरे को ड्रैगन से दूर इसलिए लेके गया था क्योंकि जो ड्रैगन है वो बाहर से अच्छा बन के दिखाता है पर अंदर से शैतान है और उसने पता नहीं कितने बेकसूर लोगों को मारा था। और जब वो मरीन से बाहर आया था तब एक टाइम पे मैं और ड्रैगन दोस्त भी थे, इसलिए मैं उसे तेरे से ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। यहाँ तक कि ये भी सुन ले ड्रैगन ने तेरी माँ को मारा था, इसलिए मरीन ने ड्रैगन को निकाल दिया और उसने पता नहीं कितने माँ और बच्चों को मारा था और उसने तेरे को अपने जैसा बनाने के लिए भी सोच रखा था, पर मैं तुझे उससे दूर लेके आ गया एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। पर तेरे में भी ड्रैगन का खून है तो तू भी उसी के रास्ते में निकल गया और एक बुरा इंसान बन गया। और मैं भी पागल हूँ जिसने तेरा साथ दिया, मुझे तेरे को तभी मार देना चाहिए था जब तूने पहली बार किसी बेकसूर को मारा था। तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता पर किस्मत को कुछ और ही चाहिए था, इसलिए आज हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं और तू मुझे मारने वाला है। पर मेरे को मारने से पहले तू ये भी सुन ले कि मेरे भाई को तू मत मारियो क्योंकि उसे ईमू ने भड़काया है और उसको गलत फहमी भी है कि हमारे बाप को गार्प और जिबैक ने मिलके मारा है, बल्कि असल में किसी और ने मारा है। तो अब तू मुझे मारने से पहले मेरा एक काम कर दे और मेरे भाई को ये बता दे कि हमारे बाप को मारने वाले का असली नाम है फिगारलैंड गार्लिंग। तो अब शैंक्स के मुंह से इतना सब सुनने के बाद तो लूफी के मुंह से कुछ आवाज नहीं आ रही थी और लूफी चुपचाप खड़ा हुआ था। तो अब जो ईमू था वो शैंक्स और लूफी को बात करते हुए देखता है और साथ में ये भी देखता है कि जो शैमरॉक है वो अपनी वुल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन में बदल गया है, जिससे उसके लेग्स वापस से रीजनरेट हो गए हैं और शैमरॉक लूफी पे अटैक करने वाला होता है। तो अब शैमरॉक अपने हाथ पे हाकी कोट करके लूफी पे अटैक करता है, पर जैसे ये लूफी को टच करने वाला ही होता है कि इतने में शैंक्स में पता नहीं कहां से हिम्मत आती है और ये लूफी के सामने आ जाता है, जिससे शैमरॉक का वुल्फ वाला हाथ जाके डायरेक्ट शैंक्स के चेस्ट से आर पार हो जाता है। और ये सब जो कुछ भी हुआ था वो कुछ ही सेकंड में हुआ था। तो लूफी कुछ समझ ही नहीं पाता और पीछे मुड़ के देखता है तो शैमरॉक अपने वुल्फ फॉर्म में बैठा होता है और इसने शैंक्स को पकड़ रखा होता है जिसका डोनट बन चुका था। तो अब शैंक्स का खून बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था और शैंक्स बोलता है भैया आप बीच में क्यों आ गए, मैं हम दोनों के बाप के कातिल को बस मारने ही वाला था। तो शैंक्स बोलता है मेरे छोटे भाई जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है, बल्कि अब शैंक्स इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शैंक्स टपक जाता है। तो शैमरॉक ये देख के रोने लगता है और बोलता है मेरे भैया ये कैसे हो गया। तो तभी लूफी बोलता है शैमरॉक तूने मारा है अपने भाई को और मेरे दोस्त को, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो तभी लूफी अपने अवेकन फॉर्म में बदल जाता है और शैमरॉक को पकड़ के घसीटता हुआ लेके जाता है और एक जगह पे रुक जाता है, जिसके बाद लूफी शैमरॉक को हाकी के पंचेस मारने लगता है और शैमरॉक को बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई शैंक्स को मारने की, और चिल्लाते हुए दे पंचेस पे पंचेस मारता है शैमरॉक को, जिससे शैमरॉक ने अपनी वुल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन को लूज कर दिया था। और शैमरॉक भी बोलता है लूफी मुझे मारता रहियो, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता क्योंकि मैंने अपने ही भाई को अपने हाथों से ही मार दिया। तो लूफी बोलता है शैमरॉक ये तेरी ही गलती है, तू बदला लेने के चक्कर में गलत इंसान को मार रहा था और तूने पहले एस को मारा, फिर मेरे क्रूमेट में से नामी और उसब को, फिर मेरे ग्रैंडपा को और अब शैंक्स को भी, जबकि इन सब में से किसी का भी लेना देना नहीं था तेरे बाप की मौत से। और रियलिटी में फिगारलैंड गार्लिंग नाम के किसी बंदे ने तेरे बाप को मारा था और फिर तेरे को वो जो बंदा वहाँ खड़े होते हुए हमें लड़ते हुए देख रहा है उसने उकसाया था, जो बात तू कभी समझ ही नहीं पाया। तो शैमरॉक तब ईमू की तरफ देखता है जो हंस रहा होता है और हंसते हुए शैंक्स की डेड बॉडी के पास जाने लगता है और अपने लेग से शैंक्स की डेड बॉडी पे एक लात मारता है, फिर दूसरी लात मारता है और जैसे ही तीसरी लात मारने वाला होता है कि तभी शैमरॉक और लूफी दोनों साथ में मिलके ईमू को किक और पंच मारते हैं, जिससे ईमू फिर से दूर जाके गिरता है। और तब जब ईमू उठता है तो देखता है लूफी और शैमरॉक दोनों साथ में खड़े हैं। तो ईमू बोलता है तुम दोनों नाली के कीड़े एक साथ में कैसे आ गए। तो अब ये भी सुनो कि लूफी और शैमरॉक एक साथ में कैसे आ गए। तो जब ईमू शैंक्स की डेड बॉडी को लाते मारता है तब लूफी और शैमरॉक ईमू को ऐसा करते हुए देखते हैं, जिसके बाद लूफी ने शैमरॉक को मारना बंद करके ईमू की तरफ अटैक कर दिया अपने अवेकन फॉर्म में, जिसके बाद शैमरॉक भी देखता है तो वो अपनी वुल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लूफी के साथ मिलके ईमू पे अटैक कर देता है। तो अब ऐसा सीन था कि जो रेवोल्यूशनरी आर्मी के बंदे हजारों में थे उन्होंने लाखों की गिनती में मरीन को डिफीट कर दिया था। तो अब वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के हजारों बंदे ईवी स्ट्राइड क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर के साथ मिलके 5 एल्डर से फाइट शुरू कर देते हैं। तो 5 बुड्ढों की पिटाई पहले से ज्यादा हो चुकी थी और 5 बुड्ढों को सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा था। तो तभी ईवी स्ट्राइड की नजर ब्लैकबीड और अकाइनू पे जाती है जो किसी कोने में बैठे हुए थे छुपके। तो तभी ईवी स्ट्राइड को याद आता है कि ये जो ब्लैकबीड है इसने इनके कैप्टन लूफी को बहुत मारा था और ये जो अकाइनू है इसने तो इन्हें ही मारा था। तो अब ईवी स्ट्राइड ने अकाइनू और ब्लैकबीड पे अटैक कर दिया था और जैसा मैंने पहले ही बता दिया ईवी स्ट्राइड पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, तो इन्होंने ब्लैकबीड और अकाइनू को कुत्तों की तरह मारना चालू कर दिया था और
अपने पहले के सारे बदले को पूरा कर लेते हैं और बस इन्हें मारते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईमू के सामने लूफी और शैमरॉक खड़े थे। तो ईमू बोलता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मजे के बीच में मुझे रोकने की। और तभी ईमू अपने योकाई फॉर्म में आता है। तो अब ईमू जो अपने योकाई फॉर्म में था उसके सामने लूफी अपने ब्लैक अवेकन फॉर्म में था और शैमरॉक अपने वुल्फ फॉर्म में, जिसके बाद 1 वर्सेस 2 चालू हो जाता है। जिसके बाद लूफी और शैमरॉक दोनों साथ में मिलके ईमू पे कॉन्कराकी का अटैक करते हैं। तो दूसरी तरफ से ईमू भी कॉन्कराकी का अटैक मारता है दोनों को। तो अब तीनों ने मिलके जो यहाँ पे तेल का ऑमलेट बनाया था उसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। इनकी फाइट को देखना लगभग नामुमकिन था किसी नॉर्मल आंखों से, और ना तो कोई इनके बीच में आ सकता था क्योंकि हाकी पे हाकी दे दनादन हाकी पे हाकी चल रहा था, जिससे इनकी आसपास की जमीन में क्रैक आ गया था। और तभी फाइट के बीच में ऐसा लग रहा था कि शैमरॉक अपनी पावर को लूज कर रहा है। तो इसी बात का फायदा उठा के ईमू ने अपनी टेल को शैमरॉक के आर पार कर दिया। और ईमू बोलता है शैमरॉक मैंने तेरे को जिस काम के लिए रखा था वो तूने कर दिया, अपने भाई को मारने का, पर मेरे को मजा नहीं आया क्योंकि मुझे उससे भीख मंगवाना था मौत की, जिसके बाद तू उसे मारता, पर तूने मेरा मजा खराब कर दिया उसे पहले ही मार के। तो अब तू बेटा साइड हो जा, मुझे शैंक्स के इस चेले को मारने दे। तो लूफी ने जैसे ये देखा कि ईमू ने शैमरॉक के साथ ये क्या कर दिया, तो लूफी चिल्ला के बोलता है ईमू कुत्ते शैमरॉक को छोड़ दे, ये मेरा शिकार है। और ईमू पे अभी तक का सबसे खतरनाक हाकी का अटैक कर देता है, जिससे ईमू पूरी तरीके से हिल जाता है और शैमरॉक ईमू की टेल से निकल के नीचे गिरता है। तो लूफी शैमरॉक के पास जाता है, पर शैमरॉक का ये लास्ट था और ये उठ नहीं पाता, बाकी ये मरा नहीं था, अभी जिंदा था। तो अब लूफी ने अकेले ईमू से फाइट शुरू कर दिया था, जिसमें लूफी की पावर बढ़ती हुई जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ये जो लूफी का अवेकन फॉर्म था असल में वो लूफी को अनलिमिटेड पावर देता हुआ जा रहा था, जो बस बढ़ता ही रहेगा जब तक कि डेडफ्रूट यूजर खुद पे से अपने कंट्रोल को लॉस नहीं कर देता। इसलिए अब लूफी की पावर को बढ़ा हुआ देख के ईमू समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, पर ईमू ने ये समझने में ज्यादा देर कर दिया था क्योंकि तब तक लूफी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिससे लूफी अपने आप पे धीरे धीरे कंट्रोल लॉस करने लगा था। पर लूफी की हाकी बढ़ती हुई जा रही थी, जिससे लूफी की हाकी के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल हो रहे थे कि ईमू को जो इंजरीज हो रही थी वो अब हील भी नहीं हो पा रही थी। तो अब ईमू सनक गया था क्योंकि उसकी डेविल ट्रांसफॉर्मेशन में आज तक कोई भी उसकी रीजनरेशन को रोक नहीं पाया था। तो वहीं लूफी भी अपना लॉस खुद पे से खो चुका था, इसलिए ईमू को किसी सन की जानवर की तरह मारने लगा था और बस मारता गया, जिससे ईमू ने अपने डेविल की ट्रांसफॉर्मेशन लूज कर दी। और 5 एल्डर भी अपनी पावर को लूज कर देते हैं क्योंकि इन्हें पावर देने वाला ही अब फुस हो चुका था। तो अब 5 एल्डर को बहुत मारा रेवोल्यूशनरी आर्मी ने, और इधर लूफी ईमू को भी मारने लगा, वो भी खतरनाक हाकी के अटैक, जिससे ईमू की बॉडी से खून की नदियां बहने लगी और जो चीज ईमू चाहता था शैंक्स से वो खुद करने लगा। और ईमू लूफी से भीख मांगने लगा कि उसे छोड़ दे, अब ये इतनी पिटाई सह नहीं सकता और इसे बहुत दर्द हो रहा है। तो लूफी बोलता है रुक, अभी तेरा सारा दर्द गायब करता हूँ। और फिर लूफी ईमू का सर पकड़ता है और उसे उखाड़ देता है, वो भी रीढ़ की हड्डी के साथ। और लूफी ईमू के हेड को पकड़ के एक इविल हंसी हंसता है। तो ये तब तक सब देख लेते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी और इविल स्ट्रेट भी। तो जैसे ही लूफी अपनी हंसी रोकता है तुरंत आगे बढ़ के चोरों को एक हाकी का अटैक मारता है, वो भी पलक झपकते ही, जिससे किसी को भी पता नहीं चला। और जब ये पता चला तो सब शॉक में थे क्योंकि लूफी ने अपने क्रूमेट्स पे ही अटैक कर दिया था। तो निको रॉबिन बोलते हैं लूफी ये तू क्या कर रहा है, ये अपना जोरो है, होश में आ। तो लूफी निको रॉबिन पे अटैक कर देता है, पर सांजी बीच में आ जाता है, जिससे लूफी का हाकी का अटैक जाके सांजी को लगता है। और ऐसे ही करके लूफी जो अब खुद पे से कंट्रोल लॉस्ट कर चुका था अपने क्रू मेंबर्स को मारता है। पर इविल स्ट्रेट क्रू की एक खास बात थी कि ये लूफी पे अटैक नहीं कर रहे थे, बस खुद को डिफेंड करते हुए जा रहे थे। और जब रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर बीच में आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक लेते हैं, जिसके बाद लूफी अपने क्रू को जब तक मारता है जब तक कि लूफी खुश नहीं हो जाता। फिर जब लूफी होश में आता है तो देखता है उसने अपने ही क्रूमेट्स की पिटाई खुद ही कर दी। तो फिर लूफी अपने क्रू की हालत को देख के हंसने लगता है, जिससे सब लूफी को देख के हंसने लगते हैं और उसमें से एक शैमरॉक भी था। तो लूफी की नजर जब शैमरॉक पे जाती है तो बोलता है अब हर कोई हंस सकता है लेकिन शैमरॉक तू नहीं। और लूफी अपने क्रूमेट्स को बोलता है मारो साले कुत्ते को। फिर क्या ही था, इविल स्ट्रेट क्रू शैमरॉक को मारती है, जिसमें शैमरॉक के दोनों हाथों को उखाड़ के वहीं पे फेंक देते हैं और उसे पीट के वहीं पे छोड़ देते हैं बिना हाथ और पैरों के वॉर की जगह पे। और सब वहाँ से निकल लेते हैं, जिससे शैमरॉक वहीं लेटे लेटे अपनी आखिरी सांसें लेता है। और इविल स्ट्रेट ने अकाइनो और ब्लैकबेड को पहले ही मार दिया था और अब इविल स्ट्रेट क्रू ने अपना सारा बदला लेने के साथ में वर्ल्ड के रूलर को ही निपटा दिया था। और खास बात यह है कि इविल स्ट्रेट क्रू को ये पता ही नहीं था कि इन्होंने वर्ल्ड के रूलर को डिफीट कर दिया है। और इस शैंक्स को भी रिस्पेक्ट के साथ अलविदा करके अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं, जिसमें लूफी बोलता है लेट्स क्लेम वन पीस। फिर ये 1000 सनी में बैठ के सेल करते हैं। तो तब हम देखते हैं जिस मरीन को इन्होंने फर्स्ट पार्ट में मार के अपनी शिप के आगे लटकाया हुआ था वो अभी भी वहीं पे लटका हुआ है। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। आपको मेरी स्ट्रेट क्रू सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज या फिर टॉपिक है तो कमेंट कर दो। मेरे को अगर पसंद
पसंद आया तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।